लीक हो गया, कभी यूपी में पेपर लीक हो गया, कभी बिहार में पेपर लीक हो गया, कभी राजस्थान में पेपर लीक हो गया। इतना लेम एक्सक्यूज देती है, कहती है कि हमने ग्रेस मार्क्स दिए। अरे ये कोई एक्स्ट्रा हैंड राइटिंग पे मार्क्स देने वाला एग्जाम है क्या? ये मेडिकल के सर एग्जामिनेशन है। सॉल्वर गैंग ने सस्पेंस बढ़ाया, क्या परीक्षा से पहले किसी ने पेपर उड़ाया? सुप्रीम कोर्ट की सख्त फटकार, बच्चों की मेहनत ना जाए बेकार। नीट यूजी के रिजल्ट में कथित धांधली का मामला सुलझने की बजाय उलझता जा रहा है। एक तरफ जहां पटना में इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट गिरफ्त में आए सॉल्वर गैंग और उनकी मदद से परीक्षा दे रहे कैंडिडेट से पूछताछ कर रही है, वहीं दूसरी तरफ छात्रों के साथ साथ विपक्षी राजनीतिक दलों ने परीक्षा रद्द करने की मांग पर मोर्चा खोल दिया है। इन जबरदस्त गहमागहमी के बीच सुप्रीम कोर्ट में मामले को लेकर सुनवाई हुई। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस एसवी भट्टी की वेकेशन बेंच ने एनटीए को फटकार लगाते हुए कहा, अगर किसी की ओर से 0.001% भी लापरवाही हुई है तो उससे पूरी तरह निपटा जाना चाहिए। बच्चों ने परीक्षा की तैयारी की है, हम उनकी मेहनत को नहीं भूल सकते हैं। बेंच ने सरकार और एनटीए से ये भी कहा, कल्पना कीजिए कि सिस्टम के साथ धोखाधड़ी करने वाला व्यक्ति डॉक्टर बन जाता है, वो समाज के लिए और भी ज्यादा खतरनाक है। 0.001% that anything has happened, it should not reflect. There is doctors that are coming, surgeons who are future surgeons who will be. So you're putting the health of the whole nation at stake. So NTA was given, there is a big responsibility. They should assist the court if there is anything wrong that has happened. They should assist the court. जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस एसवी भट्टी की वेकेशन बेंच ने इस मामले से जुड़ी 4 याचिकाओं को 8 जुलाई को सुनवाई के लिए लिस्ट कर दिया गया है। एनटीए और सरकार को जवाब देने के लिए कहा गया है, लेकिन मामले में अब से पहले क्या हुआ, एक नजर उस पर डालते हैं। 11 जून 3 याचिकाओं पर सुनवाई हुई। एनटीए को एससी ने नोटिस जारी किया, काउंसलिंग प्रक्रिया रोकने से इनकार। 13 जून केंद्र सरकार ने एससी के सामने जवाब रखा, ग्रेस मार्क्स वाले 1563 कैंडिडेट्स के स्कोर कार्ड निरस्त होंगे, बिना ग्रेस मार्क्स के स्कोर कार्ड जारी किए जाएंगे। अब ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 कैंडिडेट्स की 23 जून को फिर से परीक्षा होगी, जिसका रिजल्ट 30 जून को जारी किया जाएगा। उधर पटना में नीट पेपर लीक को लेकर ईओयू लगातार कार्रवाई कर रही है। अब तक हुए खुलासे में ये पता चला है कि एक सॉल्वर गैंग अलग अलग जिले के कैंडिडेट से मोटी रकम वसूल कर उन्हें क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने में मदद कर रहा था। दावा किया जा रहा है कि एग्जाम से पहले ही सॉल्वर गैंग के पास नीट पेपर पहुंच चुका था। लीक हुआ पेपर व्हाट्सएप के जरिए पटना पहुंचा था। पटना के एक निजी स्कूल में कैंडिडेट्स को पेपर रटवाए गए। उसी दौरान पुलिस ने छापा मारा। आनन फानन में सभी ने संदिग्ध दस्तावेज जला दिए। पुलिस को मौके से जले दस्तावेज के अवशेष मिले। पुलिस ने इस मामले में अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 4 कैंडिडेट्स के मार्कशीट भी सामने आए हैं। इस मार्कशीट के आधार पर पुलिस दावा कर रही है कि जिस सब्जेक्ट के पेपर का आंसर कैंडिडेट्स को रटाया गया था, उसमें उनके अच्छे मार्क्स आए। पटना में केडी कॉन्वेंट स्कूल में सेंटर अभिषेक कुमार, कुल अंक 581, फिजिक्स 96.40%, केमिस्ट्री 95.99%, बायोलॉजी 95.56%। पाटलिपुत्र के इंटरनेशनल कॉलेज में सेंटर शिवनंदन कुमार, कुल अंक 483, फिजिक्स 89.75%, केमिस्ट्री 86.2%, बायोलॉजी 90.27%। पटना के डीएवी बोर्ड कॉलोनी में सेंटर आयुष राज, कुल अंक 300, फिजिक्स 15.52%, केमिस्ट्री 15.36%, बायोलॉजी 87.80%। माफिया सिकंदर यादवेंदु का रिश्तेदार अनुराग यादव, कुल अंक 185, फिजिक्स 85.52%, केमिस्ट्री 5.4%, बायोलॉजी 51.4%। पेपर लीक मामले में स्कूल संचालक समेत उस बॉयज हॉस्टल का संचालक भी पुलिस जांच की रडार पर है, जहां सबसे पहले पेपर पहुंचा था। लेकिन
अगर मामले में सरकार के रुख की बात करें तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पहले ही पेपर लीक की बात को झूठा बता चुके हैं। कोई पेपर लीक नहीं बिहार है, में अरेस्ट हुआ है, कोई दिल्ली में भी अरेस्ट हुआ कोई है, पेपर लीक दिल्ली में नहीं भी अरेस्ट हुआ है। है, मैं सर। आपको विनम्रता से कहूँ, पेपर लीक की कोई घटना की कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। शिक्षा मंत्री के इस बयान के बाद विपक्ष सरकार पर हमलावर है। दिल्ली में जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी की तरफ से नीट परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर प्रदर्शन किया गया। सरकार पर गंभीर आरोप लगाए गए। पैसा देके अच्छी रैंक ले सकते हैं, ये बात हिंदुस्तान में पहले कभी नहीं सुनी गई। और पार्टी को भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं के संरक्षण में जिस तरह से ये घोटालेबाजों का नेटवर्क चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी के नेता इस पर सबक लेने को तैयार नहीं है। आज पूरा देश इस बात की मांग कर रहा है, देश के सारे छात्र सड़क पर हैं, सारे नौजवान सड़क पर हैं, गार्जियन सड़क पर हैं और इस बात को कह रहे हैं कि इस घोटाले की जांच कराई जाए, जो नीट का एग्जाम है दोबारा कराया जाए। पापा अब हम ये देश छोड़ के चले जाएंगे, कितनी मेहनत करें, कितनी परिश्रम करें, कितना सब कुछ करने के बावजूद ऐसा भ्रष्टाचार होता है, हमको तो उम्मीद नहीं है कि हमारा कभी दाखिला डॉक्टरी में हो पाएगा।